हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखने वाले हैं। दोस्तों, ये अपना पार्ट 1 रहेगा। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में हम लोग कवर क्या क्या करेंगे। तो दोस्तों, भारत पर मुस्लिम आक्रमण से लेकर के दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग पूरे के पूरे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। दोस्तों, भारत पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण है यह किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था? तो अल हज्जाज का सेनापति और इसका दामाद भी था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जजिया कर की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों, भारत पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध का राजा कौन था। तो दोस्तों, उस समय सिंध का राजा दाहिर था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी कौन था। दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी यह मोहम्मद बिन कासिम ही था, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था। दोस्तों, तुर्की आक्रमणकारी कौन था? तो सबसे पहला तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनबी था, तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, महमूद गजनबी के पिता का नाम क्या था। दोस्तों, महमूद गजनबी के पिता का नाम क्या था? तो सुबुक्तगीन था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन नामक एक तुर्की सरदार ने की थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण किसने किए। दोस्तों, भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण किसने किए थे? तो महमूद गजनबी ने ही किए थे, और कितनी बार किए थे? 17 बार, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा भारत पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किए और 17 बार किए, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महमूद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा है। दोस्तों, महमूद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी ने जयपाल को किस आक्रमण में हराया था। दोस्तों, महमूद गजनबी ने जो हिंदू शाही वंश का राजा था जयपाल, तो इसको दूसरे अपने आक्रमण में हराया था। जो दूसरा उसका अटैक था, तो यह कब था? 1001 ईस्वी में किया था, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों, जयपाल का पुत्र आनंदपाल इसको आगे चल के हराया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया। दोस्तों, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों, यह किया था 1025 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था। दोस्तों, जाटों और खोखरों के विरुद्ध किया था, ये आपको याद रखना। जब सोमनाथ मंदिर से महमूद गजनबी धन लेकर के लूट करके अपने देश जा रहा था, उस समय रास्ते में जाटों ने इससे कुछ धन लूट लिया था, इसलिए इनको सबक सिखाने के लिए महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन महमूद गजनबी का दरबारी कवि नहीं है। दोस्तों, कौन दरबारी कवि नहीं है? इब्न बतूता, ये आपको याद रखना है। जबकि फिरदौसी, उतबी, फर्रुखी और अलबरनी ये सभी महमूद गजनबी के दरबारी कवि है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किताब उल हिंद किसकी प्रमुख रचना है। दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो अलबरूनी की ही, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए यामनी किसकी प्रसिद्ध रचना है। दोस्तों, तारीख ए यामनी अल उतबी की प्रसिद्ध रचना है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय गुजरात पर किसका शासन था। दोस्तों, जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था उस समय भीम प्रथम का यहाँ पर शासन था, ये आपको याद रखना है। गुजरात पर शासन था भीम प्रथम का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भीम द्वितीय ने गौरी को कब परास्त किया। दोस्तों, भीम द्वितीय ने गौरी को 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में पराजित किया था, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? दोस्तों मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण जयचंद्र राठौर ने दिया था। दोस्तों जयचंद्र राठौर कहाँ का शासक था, किस वंश का शासक था? तो गहड़वाल वंश का शासक था ये जयचंद्र राठौर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था, जबकि इसमें जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जाना जाता है। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक कवि रहता था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई इसका बहुत ही अच्छा मित्र था और कवि भी था इसका। तो चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो, एग्जाम में बहुत ही बार पूछी गई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192, जस्ट एक साल बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध किन के मध्य हुआ था? दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, ये आपको याद रखना है। तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी विजय हो गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों चंदावर का युद्ध 1994 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंदावर का युद्ध किन के बीच हुआ था? दोस्तों चंदावर का युद्ध जयचंद्र और गौरी के बीच हुआ था, इसमें जयचंद्र मारा गया था, गौरी की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था? दोस्तों मैंने वीडियो में बताया है इसका आंसर, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों ये थे हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इसके बाद के क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और कमेंट करके बताना यदि कोई प्रॉब्लम आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।